नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश जयतवाड़ आप सबका स्वागत करता हूँ BHW@एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास की। और राजस्थान के इतिहास में अपन ने भीनमार प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश चल रहा था। अपन इसके बाद में अगले शासक देखते हैं। कल अपने देखा था उत्तराज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष को, वो अपने देखते हैं आगे एक शासक आता है जिसका नाम है नागभट्ट सेकंड। क्या नाम है? नाम क्या है? नाम है नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट प्रथम इसके पहले थे। ये कौन है? नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड की बात करें तो इनके पिता की बात करें तो पिता कौन थे? वत्सराज थे। कौन थे? वत्सराज। माता की बात करें तो माता कौन है? सुंदर देवी। कहीं पर सुंदरी देवी नाम आता है, कहीं पर सुंदर देवी नाम आता है। उपाधि बात करते इनको दो उपाधि मिली हुई थी। कौन कौन सी? एक तो महाराजा धीराज नागभट्ट। एक कौन सी? परम भटारक। एक और कौन सी थी? परम भटारक। आगे बात करें इनके तो कन्नौज के शासक धर्मपाल के सेनापति थे। त्रिपक्षीय संघर्ष में पढ़ा था कि कन्नौज के शासक धर्मपाल सेनापति थे। कहां थे? पाल थे। पाल समझता ना उन्होंने, तो उनमें से थे जो धर्मपाल थे, उनके सेनापति जो उन्होंने कन्नौज जीतकर उस पर सेनापति किसको बनाया था? शासक किसको बनाया था? चक्रा युद्ध को बनाया था। तो उसको हराकर और कन्नौज पर क्या किया? अधिकार किया। कन्नौज पर क्या किया? अधिकार किया। और अधिकार करने के बाद में प्रतिहारों की इनकी क्या बना ली? राजधानी बना ली। कन्नौज को अपने प्रतिहार वंश की क्या बना ली? राजधानी बना ली। अब आगे बात करते हैं इनकी। तो मुंगेर यानी बिहार में थे। मुंगेर बिहार के युद्ध में एक युद्ध हुआ। मुंगेर जो कहां पर है? बिहार में। उनके धर्मपाल को हराकर काम के थे ये धर्मपाल थे पश्चिम बंगाल के। कहां के थे? पश्चिम बंगाल के। तो धर्मपाल को भी यहाँ पर पहले इनके सेनापति को हरा दिया। बाद में क्या किया? धर्मपाल जी को भी इन्होंने क्या किया? हरा दिया। अब दो बार इन्होंने हरा दिया, तो एक बार इनको भी हराना था। तो किससे हारे ये? गोविंद देव थर्ड से हारे। राष्ट्रकूट के शासक थे। कौन थे? गोविंद देव थर्ड। कब हराया? 806 ईस्वी में नागभट्ट सेकंड को हराया। कब है? 806 ईस्वी में। इनकी विजयों का उल्लेख इन्होंने कितने युद्ध किए, किसमें सफलता मिली, उनका उल्लेख कहाँ मिलता है? उनका उल्लेख मिलता है ग्वालियर प्रशस्ति में। कहां पर मिलता है? ग्वालियर प्रशस्ति में मिलता है। चलो सर, बता दिया। इनको एक उपाधि और मिली हुई है। कौन सी? दानवीर कर्ण। क्यों? क्योंकि ये दानशील राजा थे। दानशीलता के कारण इनको कर्ण की उपाधि मिली हुई है। सॉरी, ये कर्ण नाम थोड़ा गलत लिखिस गया, मेरी हिंदी इतनी शुद्ध नहीं है। कर्ण की उपाधि थी। हिंदी में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि मेरा बीएड में मेन सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश है। चंद्रसूर्य के प्रभाव के कारण 833 में नागभट्ट सेकंड ने गंगा नदी में समाधि ले ली। चंद्रसूर्य प्रभाव ग्रंथ में बताया गया है कि 833 में नागभट्ट सेकंड ने क्या किया? गंगा नदी में है जो समाधि ले ली। इन्होंने अरब आक्रमण, ये नागभट्ट सेकंड प्रथम शासक थे जिन्होंने क्या किया? अरब आक्रमणों को असफल किया। क्या अरब आक्रमणों को असफल किया। इनके समय एक चौहान शासक थे। कौन थे? गुवर फर्स्ट। कौन थे? गुवर फर्स्ट। वो इनके क्या माने जाते हैं? सामंत माने जाते हैं। और गुवर फर्स्ट के एक सामंत थे। कौन थे? अटलजी। इन्होंने क्या किया? शिखर में जीण माता का मंदिर बनवाया। क्या? शिखर में है जो जीण माता का मंदिर बनवाया। नागभट्ट सेकंड ने मालवा, काठियावाड़, वत्स, कौशाम्बी, किरात प्रदेश जो क्या है? हिमालय का क्या है? दक्षिणी क्षेत्र है, तथा मत्स्य प्रदेश आदि क्षेत्रों पर क्या किया? अधिकार किया। क्या किया? अधिकार किया। कौन कौन से क्षेत्र है? दोबारा देखो, मालवा है, काठियावाड़ है, और कौन सा? वत्स है, कौशाम्बी है, किरात प्रदेश है, हिमालय का दक्षिण क्षेत्र है, तथा मत्स्य प्रदेश आदि क्षेत्रों पर क्या किया? अधिकार किया। इनके बाद शासक कौन आते हैं?
इनका बेटा जिसका नाम क्या है, रामभद्र। रामभद्र का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है, 833 से 36 तक। कब से कब तक है, 833 से 36 तक माना जाता है। इनका शासनकाल कोई नहीं पूछता है, महाराणा प्रताप का नहीं पूछा आज तक किसी भी एग्जाम में, तो इनका क्या पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। इनके पिता का नाम क्या था, नागभट्ट सेकंड। पिता का क्या नाम था, नागभट्ट सेकंड। और माता कौन थी, रानी इष्टा देवी। कौन थी, रानी इष्टा देवी। और पत्नी कौन थी, अप्पा देवी। पत्नी कौन थी, अप्पा देवी। और इन दोनों के पुत्र हुआ, और उस पुत्र का नाम क्या हुआ, राजा भोज। क्या हुआ, राजा भोज। पाल शासक देवपाल ने रामभद्र को हराया तथा कन्नौज पर अधिकार कर लिया। देखो नागभट्ट सेकंड में क्या हुआ, धर्मपाल के सेनापति कौन था, चक्रायुध था। कौन था, चक्रायुध को हराकर क्या किया, नागभट्ट सेकंड ने अधिकार किया और इन्होंने वापिस से हरा दिया। इनके समय वापिस से देवपाल ने क्या किया, अधिकार कर लिया। देवपाल ने क्या किया, कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इनके समय मंडोर प्रतिहार स्वतंत्र हो गए। इनके समय क्या हुआ, मंडोर प्रतिहार की जो शाखा है वो क्या हो गई, स्वतंत्र हो गई। और अपने पिता रामभद्र की हत्या करी उन्होंने। ऐसा माना जाता है कि राजपाट के लिए, ऐसा लिखा था बुकों में कि राजपाट के लिए रामभद्र ने अपने पिता की हत्या कर दी और प्रतिहारों का क्या बन गया, पितृहंता बन गया। क्या बन गया, पितृहंता बन गया। और इनका नाम का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब होता है सूर्य का प्रतीक। क्या होता है, सूर्य का प्रतीक। और इनके पिता कौन थे, रामभद्र। माता कौन थी, अप्पा देवी। और इनके पत्नी थी जिनका नाम क्या था, चंद्र भट्टारिका। क्या नाम था, चंद्र भट्टारिका। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अपन चलते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर कौन सा आ गया, महेंद्रपाल जी आ गया। कौन से, महेंद्रपाल जी आ गए। महेंद्रपाल जी पिता कौन थे, पहले तो शासनकाल देख लेते हैं। इनका शासनकाल कितना है, 889 से लेकर 908 तक। कब से कब तक, 889 से लेकर 908 तक। पिता का नाम क्या था, महिर भोज था। माता का नाम क्या था, चंद्र भट्टिका था। क्या नाम था, चंद्र भट्टिका था। इनकी उपाधि बात करें तो महाराजा धीराज, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राजा, और कौन से थे, परम भागवत। इनकी क्या थी, उपाधियां थी। एक इतिहासकार है, इनके इतिहासकार में उन्होंने क्या कहा, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा। बीएन पाल ने क्या कहा, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा। इन्होंने पाल व राष्ट्रकूट को दोनों की सेना को साथ में हराया था। पाल व राष्ट्रकूटों की जो सेना है कन्नौज पर अधिकार, उनका त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, तो उनमें इनको क्या किया, साथ में हराया था। उनके दरबारी विद्वान था या फिर उनके गुरु थे, कौन थे, राजशेखर। राजशेखर का एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, बाल भट्ट, बाल भारत। क्या नाम है, बाल भारत नाम है। बाल भारत में इसे क्या कहा गया, रघु ग्रामीण। क्या कहा गया, रघु ग्रामीण। और एक है कौन सा, विशाल भंजिका। एक ग्रंथ, और दूसरा ग्रंथ कौन सा था, विशाल भंजिका, जिसमें से क्या कहा गया है, रघुकुल तिलक। क्या कहा गया है, रघुकुल तिलक। इनकी पत्नी थी, कौन थी, अवंती सुंदरी। कौन थी, अवंती सुंदरी। राजशेखर जी कर्ण मान्या करता, ये सारी बात मान्या करता, खाली ताजमहल बनाना बाकी रह गयो, वो बनवाए जो कहना पर क्या करो, कपूर मंजरी की रचना करिए। क्या करियो, कपूर मंजरी की रचना करिए। बना देता पण बाने बेटा में ज्ञान कर करियो, बोले इसी भी कोई चीज भाई ताजमहल नाम की भी कोई बीमारी भाई नहीं, ये बना देता है खातर क्या मानता। आरलोच शासक कौन सा है, बौद्ध सेकंड है। इनका शासन काल 908 से 913 तक, 908 से 913 तक। पिता कौन है, महेंद्रपाल फर्स्ट, यही है। पिता कौन है, महेंद्रपाल फर्स्ट। माता कौन है, देहागना। इसको छोड़ो एक बार, इधर आओ। महिपाल फर्स्ट,
महिपाल फर्स्ट। पिता कौन है? महेंद्रपाल फर्स्ट। माता कौन है? रानी मही देवी। कौन है? रानी मही देवी। ओनली फॉर माता माता बदली, पिता पिता सेम ही है। पता नहीं कैसे, चलो छोड़ो, जो भी हो, अपने आगे चलते हैं। भोज शासनकाल 908 से 913 तक है। पिता कौन है? महेंद्रपाल फर्स्ट है। माता कौन है? देहनागा देवी, सॉरी देहनागा देवी है। उपाधि कौन सी है? आदिवरा है। प्रभास हीरो बनिए, प्रभास इनकी उपाधि है। कोकल देव प्रथम की सहायता से कनौज की गद्दी पर बैठा, वह महिपाल को हराकर बैठा। महिपाल को हराकर कोकल देव प्रथम की सहायता से कनौज की गद्दी पर बैठा। इतनी बात मिलती है, ज्यादा कुछ मिलती नहीं है। महिपाल पप्पा महेंद्रपाल, मम्मी कौन? रानी मही देवी। कौन है? रानी मही देवी। उपाधि विनायकपाल हेरमपाल। चंदेल शासक हर्षवर्धन की सहायता से क्या किया इन्होंने? भोज सेकंड को हराकर राज्य प्राप्त किया। अपने भाई को हराकर राज्य प्राप्त किया। इनके समय अरब यात्री कौन आया था? असलम सुदी। कौन आया था? असलम सुदी आया था। कब है? 1915 से 1800 ईस्वी में भारत आया। असलम सुदी का ग्रंथ कौन सा था? असलम सुदी का ग्रंथ की बात करें तो कौन सा था? जुहाब था। कौन सा था? जुहाब था। अगर बात करते हैं महेंद्रपाल सेकंड की, महेंद्रपाल सेकंड के पप्पा कौन थे? महिपाल फर्स्ट। महेंद्रपाल फर्स्ट क्या लेता था? पोता लेता था। पप्पा कौन थे? महिपाल। माता कौन थी? प्रज्ञादना। कौन थी? प्रज्ञादना। इनकी और कोई जानकारी मिलती नहीं है। देवपाल की बात करें तो इनका शासनकाल, महेंद्रपाल का शासनकाल पूछ लिया जाए तो पूछते तो नहीं है वैसे शासनकाल, लेकिन आप ध्यान में याद रखो तो रख लेना। 943 से 948 ईस्वी। देवपाल का शासनकाल है 948 से 49। ये एक निर्मल शासक था। इसके समय चंदेलों का स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गया था। बस इतनी जानकारी है। अगला शासक है विनायकपाल फर्स्ट की बात करें तो 953। विनायकपाल की बात करें तो 953 से 55 है। 953 से 55 ईस्वी है, जिसमें क्या कहा गया? खजुराहो अभिलेख में इनकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। विनायकपाल की जानकारी किस में मिलती है? खजुराहो अभिलेख में मिलती है। महिपाल सेकंड की बात करें तो बयाना अभिलेख में इन्हें महाराजा धीराज महिपाल देव की उपाधि दी गई थी या फिर पुकारा गया था, और कुछ नहीं है। विजयपाल सेकंड कौन है? विजयपाल सेकंड की बात करें तो 960 से 990 ईस्वी में। और गुजरात में इनके समय क्या हुआ? चालुक्य वंश की क्या हुई? स्थापना हुई। और एक शासक है राज्यपाल 910 में 1019 ईस्वी तक रहा। 990 से 1019 ईस्वी तक रहा। इनके समय महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ। कब हुआ? 1018 ईस्वी में। और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कन्नौज पर अधिकार जब करने आया तो राज्यपाल जी क्या हुआ? राज्य छोड़कर भाग खड़े हुए। गजनवी ने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए थे। कितने आक्रमण किए थे? 17 आक्रमण। लेकिन जो कन्नौज पर आक्रमण किया था वो कौन सा था? 12वां आक्रमण था। कौन सा था? 12वां आक्रमण। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। 2 शासक और बचे, उनके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन लिखा देता हूं। अपने 2 शासक बचे हुए थे अंत में। कौन थे? त्रिलोचन और यशपाल। त्रिलोचन में शासनकाल देख लो 1019 से 1027 ईस्वी तक मिलता है। इनके समय 1919 में क्या हुआ? महमूद गजनवी ने इनको क्या हरा दिया। यशपाल प्रतिहारों का क्या माना जाता है? अंतिम शासक माना जाता है, जो 1036 तक राज करता है। 1036 ईस्वी तक राज करता है। 1093 में चंदेल गढ़वालों ने प्रतिहारों ने क्या किया? 1093 में क्या हुआ? चंद्रदेव गढ़वाल है,
उन्होंने क्या किया, प्रतिहारों से कनौज पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, कनौज छीन लिया और गढ़वाल वंश की स्थापना की। दोबारा देख लो, त्रिलोचन 1019 में महमूद गजनवी ने इसको हरा दिया। और प्रतिहार यशपाल है, यशपाल क्या है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक माना जाता है, जो 1036 में क्या करता है, राज करता है। और 1093 में चंदेल देव गढ़वाल ने प्रतिहारों से क्या किया, कनेज पर अधिकार कर दिया और क्या, गढ़वाल वंश की स्थापना की। तो यह हो गया अपना गुर्जर प्रतिहार वंश पूरा। अब अपन अगला राजवंश से लेते हैं। तब तक धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं।